जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 80 और 81 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के ब्रज मंडल में एक परम तेजस्वी वेद शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान का सहपाठी सुदामा नाम का एक दीन दरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह ऐसा दरिद्री था कि उसे कभी पेट भर भोजन और तन ढकने के योग्य वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होते थे। फिर भी बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता था उसमें ही वह अपने परिवार का पालन कर लेता था। एक बार उसके परिवार को बिना आहार के 2 दिन बीत गए। तब तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला से उनका रोना नहीं देखा गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर कहने लगी है कि हे नाथ, मैंने सुना है कि लक्ष्मीपति श्री द्वारिका नाथ भगवान आपके परम मित्र और गुरु भाई हैं। इसलिए यदि आप उनके पास से जाएं तो वे दया करके आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। लेकिन सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है जो आज तू ऐसी लालच की बातें मुझे बता रही है, मुझे ऐसी शिक्षा दे रही है। ब्राह्मणों को तो केवल भिक्षा मांग कर ही पेट भरना उचित है। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई बिना भेंट लिए जाता है तो उससे कुछ भी नहीं मिलता है। अतः मेरे घर में तो उनको भेंट देने के लिए कुछ है ही नहीं। यदि उन्होंने दीन दरिद्र समझकर मेरा आदर नहीं किया तो फिर मैं कैसे मुंह दिखलाऊंगा। यदि मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं है तो उनके पास जाकर भी मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, मैं केवल धन पाने की अभिलाषा से ही ऐसी बात नहीं कह रही। आपको उनके दर्शन भी हो जाएंगे, इस कारण मैंने ऐसा कहा है। रही बात भेंट ले जाने की, सो मैं थोड़े से चावल पड़ोस से मांग कर लेकर आई हूँ। आप उन्हें लेकर द्वारिकापुरी चले जाइए। सुदामा की पत्नी ने आज बार बार ऐसा आग्रह किया। तब सुदामा ने द्वारिका जाना स्वीकार किया है। तब सुदामा की पत्नी ने एक फटे पुराने चीथड़े में थोड़े से चावल बांध दिए और सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को बगल में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन की अभिलाषा लिए द्वारिकापुरी में पहुंचा। तो वहां जाकर क्या देखा कि उस नगरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए हैं और सब और वैभव तथा आनंद की अपूर्व शोभा हो रही है। ऐसा देखकर सुदामा अपने मन में चिंता करने लगा कि मेरी ऐसी वेशभूषा को देखकर कोई मुझे श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाने भी देगा या नहीं जाने देगा। तत्पश्चात लोगों से पूछता हुआ जब सुदामा 3 ढ्योड़ियों को पार करके भगवान के महल में चौथी ढ्योड़ी पर पहुंचा तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। तब द्वारपाल ने प्रभु के पास जाकर कहा है, शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाई उपानहु की नहीं सामा। द्वार खड़ेओ द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बहुदा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, हे भगवान, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। यह सुनकर प्रभु तुरंत ही सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़े चले आए हैं और सुदामा को अपने हृदय से लगाकर मिले हैं। फिर बड़े ही सम्मान सहित सुदामा को साथ में ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके चरणों को सोने की परात में रखकर धोने लगे हैं। कैसे विहाल विवाइन सो भय, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रातों को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान सुदामा के चरणों को पखार रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, सुदामा के चरणों पर गिर रही है।
हे राजा परीक्षित, उस समय रुक्मणी जी ने सुदामा के पांव में चुभे हुए कांटों को अपने हाथों से निकाला है। तदुपरांत त्रिलोकीनाथ भगवान ने सुदामा को अपने हाथों से अनेकों प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन करवाए हैं। फिर उन्होंने रुक्मणी आदि 8 पट रानियों को ये आज्ञा दी है कि तुम सब हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का ऐसा स्वागत सत्कार किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियां और यदुवंशी लोग आपस में कहने लगे कि इस भिखारी ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में ना मालूम ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं जिनके कारण श्री द्वारिकानाथ भगवान स्वयं इनकी ऐसी सेवा कर रहे हैं। उसी क्षण सत्यभामा ने अपनी सखियों से कहा कि श्री कृष्ण जी हमारे सामने तो ऐसी अभिमान की बातें किया करते हैं, परंतु इनके मित्र को देखो, इनके पास खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र भी नहीं है। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर सुदामा ने अपने मन में विचार किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे पहचाना ही ना हो और वे मुझे कोई दूसरा ही व्यक्ति जानकर मेरा इतना स्वागत सत्कार कर रहे हों। सुदामा के ऐसे मन में विचार करते ही अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके मन का सारा हाल जान लिया और सुदामा के मन की शंका को दूर करने के लिए कहा है कि हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ पधार कर अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। हे मित्र सुदामा, तुम जानते ही होंगे कि एक बार गुरुजी की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था। वहां तुमने मुझे लकड़ी ना तोड़ने देकर सारी लकड़ी स्वयं ही तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी और आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए। तब प्रातः काल होने पर सांदीपन गुरु हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुंचे, तो हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए। हे सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलेगी। अस्तु आज तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांदीपन गुरु के ही दर्शन प्राप्त हो। अब तुम ये बताओ कि भाभी और बच्चे कुशल पूर्वक तो हैं? प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सुदामा के मन की शंका दूर हो गई और उसने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप सर्वज्ञ हैं, फिर ये सब कुछ मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इस प्रकार सब कुछ पूछकर मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? हे दीनानाथ, मेरे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य सहायक हुए जो आज मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हो गए। अब मैं कोई अन्य इच्छा न रखकर केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, इस प्रकार जब सुदामा ने बहुत विनय की, तब अंतर्यामी श्री द्वारिकानाथ भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अब तुम मुझे वह सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है और जिसे तुम अभी तक छिपाए हुए हो। यह बात सुनकर सुदामा ने लज्जा के कारण अपने मन में सोचा कि मैं मुट्ठी भर चावल प्रभु को क्या भेंट करूं और बाकी सब लोग क्या सोचेंगे। यह सोचकर जब सुदामा चावलों की पोटली छिपाने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस पोटली को सुदामा की कांख से खींच लिया और उस पोटली को खोलकर प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए और कहने लगे कि हे मित्र सुदामा, भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है वह अन्य पकवानों में मिलना कठिन है। प्रेम की बात ही अलग होती है। इतना कहकर जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी भरकर चावल को खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी जी ने प्रभु के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपने 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक तो इस ब्राह्मण को दे दिए, अब तीसरा लोक भी अपने इस ब्राह्मण मित्र को दे दोगे तो हमारे रहने के लिए कोई स्थान रहेगा ही नहीं। आज रुक्मणी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे रुक्मणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है और सुख दुख को एक समान समझता है, इसलिए यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो भी इसकी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता। तत्पश्चात जब एक प्रहर रात्रि बीत गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को ले जाकर रतन जड़ित और दूध के फैन के समान शैया बिछाकर शयन कराया है। उस समय रुक्मणी जी तो सुदामा के पांव दबा रही थी
और भगवान श्री कृष्ण जी उनसे बाल्यावस्था की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सुदामा को निद्रा आ गई, तब भगवान ने अपने मन में विचार किया है कि यद्यपि सुदामा को धन की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी अभिलाषा से इन्हें मेरे पास भेजा है, इसलिए अब मुझे सुदामा के लिए अपार संपत्ति देना ही उचित है। ऐसा विचार करके प्रभु ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी है कि तुम समुद्र के किनारे सुदामापुरी में जाकर द्वारिकापुरी के समान ही सब वैभव की रचना कर दो। वहां एक ऐसे रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दो जिसके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा भवन ना हो और उसमें समस्त रिद्धि सिद्धियों का निवास रहे। आज प्रभु की आज्ञा पाते ही विश्वकर्मा ने क्षण भर में सारा कार्य संपन्न किया है। राजा परीक्षित कुछ दिनों के पश्चात जब सुदामा अपने घर जाने लगा, तब श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें विदा करने के लिए द्वारिका के बाहर तक आए हैं। बड़ी प्रीति पूर्वक नेत्रों में जल भरकर ये कहा है कि हे मित्र, तुमने मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, सो अब मेरा कहना यही है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना। इतना कहकर भगवान श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे दंडवत प्रणाम किया है। तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में विचार करने लगा कि देखो तो सही, श्री कृष्णचंद्र जी ने मेरा कितना आदर सत्कार किया है, मान सम्मान किया है। ये अच्छा हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं उनसे कुछ मांग भी लेता वो दे देते, परंतु मुझे लालची तो अवश्य समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार काट ही लूंगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे संतोषी समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार विचार करता हुआ जब वह अपने नगर में आया तो वहां झोंपड़ी की जगह पर स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित महल को बना हुआ देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगा है। वहां बहुत से दास दासियों को टहल चाकरी करते देखकर सुदामा सोचने लगा कि मैं भूल से किसी अन्य नगर में आ गया लगता हूँ, लेकिन मेरी झोंपड़ी कहाँ चली गई। मैंने बड़ी भूल की जो लोभ में फंसकर घर से बाहर निकलकर अपनी स्त्री और बच्चों को भी गंवा बैठा। राजा परीक्षित जिस समय सुदामा द्वार पर खड़ा हुआ इस प्रकार पछतावा कर रहा था, उसी क्षण उसकी पत्नी सुशीला ने अपने पति सुदामा ब्राह्मण को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर दास दासियों को साथ ले आकर पति की आरती करने के लिए आज वो द्वार पर पहुंची है और अपने स्वामी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगी है कि हे नाथ, आपके पीछे से यहाँ विश्वकर्मा आए थे, वे ही इस सुंदर महल को बनाकर गए हैं। यह सब आपके मित्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ही कृपा है जो उन्होंने हम पर ऐसी कृपा की है। अतः अब आप अंदर पधारिए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर जब सुदामा महल में आया तो उसने देखा है कि यह भवन तो इंद्र भवन से भी अधिक सुंदर है। तब उसकी स्त्री ने चिंतित होकर पूछा कि हे नाथ, धन प्राप्त होने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, लेकिन आप तो उदास हो रहे हो। आपके मुख पर चिंता की ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसा किस कारण से है। सुदामा ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय, यह धन श्री द्वारिकानाथ भगवान की माया रूपी चाल है, क्योंकि यह सुख वैभव, यह धन संपत्ति मनुष्य को अपने अंदर फांस कर हरि भजन से विमुख कर देती है। इसलिए मैंने भगवान से कोई भी याचना नहीं की थी, फिर प्रभु ने मुझे ये सब क्यों दे दिया। मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं था, मैंने तो कोई याचना की ही नहीं थी, फिर भी प्रभु ने ऐसा महल हमारे लिए क्यों बनवा दिया। तब सुदामा ब्राह्मण की पत्नी सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, आपको तो धन की या किसी सुख की अभिलाषा नहीं थी, लेकिन अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरे मन की इच्छा को जानकर यह सारा वैभव दिया है। अस्तु आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, अब आप प्रभु का भजन कीजिए, महल में रहकर प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु के चरणों में मन को लगाकर रखिए। आज सुशीला के ऐसे वचनों को सुनकर विप्र सुदामा आनंद पूर्वक रहते हुए उसी महल में भगवान का भजन स्मरण करने लगे हैं। तो यहीं पर आज की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।